राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सोमवार के व्रत की कथा। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री शिव जी अपनी भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव जी को समर्पित किया जाता है, इसलिए दिन भगवान शिव जी की पूजा और व्रत करने का महत्व और अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार के व्रत की कथा पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। सोमवार के व्रत की कथा। देवों के देव महादेव भगवान शिव जी महादेव पिताजी का नाम है, जो कि कहते हैं भोलेनाथ, इसलिए इनका नाम एक भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वो तो भोले हैं और भक्त के मन की कई एक क्षणिक मात्र में ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार के व्रत की कथा और पूजन और शिवजी महादेव पिताजी को जल समर्पित अवश्य करें। साहूकार को मिला संतान प्राप्ति का वरदान। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती, माँ जगत जननी प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक जीवित रहेगा, इससे अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। साहूकार के पुत्र का कुछ ऐसा हुआ विवाह। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुनकर साहूकार वहां सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई दुख हुआ और ना ही कोई खुशी हुई। वह पहले की ही भांति शिव जी की पूजा निरंतर करता रहा। नित्य प्रतिदिन नित्य सोमवार का व्रत करता, पूजन करता, विधि विधान से पूर्ण इसी प्रकार से महादेव पिताजी को प्रसन्न किया करता। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ, उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन धान्य देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या के लिए प्राप्ति करने के लिए ले जाओ। काशी जाएगा और विद्या प्राप्त करेगा। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा। क्यों ना उसने सोचा कि साहूकार के पुत्र को मैं दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूंगा
और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर, अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर, साहूकार के लड़के को वस्त्र पहनाकर तैयार किया गया। राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, विदा करने से मना कर दिया और बारात को वापस लौटा दी। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से ही जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर दीजिए। शिव जी की कृपा से जीवित हो उठा साहूकार का बेटा। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वे बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माँ जगदम्बा जगत जननी ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु दान करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को और वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। सबकी मनोकामना होती है पूर्ण। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है या फिर सुनाता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो बोले महादेव पिताजी की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। सोमवार के व्रत की कथा पढ़ने से, सुनने से क्षण भर में मात्र हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बाबा महादेव पिताजी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा महादेव पिता सबको दीर्घ आयु दें, सब पर कृपा बनाए रखें, ऐसी ही कृपा करते रहें। बाबा महादेव पिता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।